मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व मद्दहाने रसूल व तालिबाने उलूमे नबविय्या व जुमला बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। बिला किसी तमहीद के आप हज़रात दुरूद शरीफ का नज़रान अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना या व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाए सुदूरिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम और आप अल्लाह पाक के एक बरगुज़ीदा बंदे वली कामिल की बारगाह में इख्तिसाबे फैज़ के लिए हाजिर हुए। वली जो होता है उससे करामात का सुदूर होता है, मगर करामतें दो तरह की होती हैं। एक हिस्सी जो माथे की निगाहों से आदमी को दिखाई देती हैं और इंसान उसे महसूस करता है, और दूसरी करामत वो है जिसे अहले दिल महसूस करते हैं, अहले सफा महसूस करते हैं। जाहिरी माथे की निगाहों से इंसान उसे नहीं देख पाता। मुझे याद आई बात हजरते जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खानकाह की, कि आपकी खानकाह में बोरिया बिस्तरा लेकर के दूर किसी गांव का रहने वाला शख्स हाजिर हुआ। हजरते जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मुलाकात की। आपने इरशाद फरमाया, खानकाह के फलां हुजरे में जाओ और वहां अपना साजो सामान रख दो। वो गया वहां पर और खानकाह की दाल रोटी पर पलता रहा। सुबह होती रही, शाम होती रही, दिन गुजरते रहे। दिन से महीना गुजरा और महीना से कई महीने गुजरे। जब कई महीने गुजर गए और कभी भी फिर वो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में बहुत करीब हाजिर होकर के आपकी जिंदगी पाक का जायजा नहीं लिया, बस दूर ही दूर से हजरत का नजारा करता और आपके चेहरे पाक की ज़ियारत। कई महीने गुजर गए। एक रोज अचानक बोरिया बिस्तरा सर पे उठाया और वापस होने लगा।
हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु की नजर पड़ गई। इरशाद फरमाया अपने खादिम से कि उस मुसाफिर को बुला लाओ। मुसाफिर हाजिर हुआ। इरशाद फरमाया कि तुम यहाँ पर आए और फिर बिना कुछ बताए हुए, कुछ कहे हुए, कुछ सुने हुए तुम क्यों वापस जा रहे हो? तुम्हारे आने की गर्जो गायत किया थी, तुमने कभी अपना मुद्दा जाहिर नहीं किया। तो उस शख्स ने कहा कि मैं यहाँ पर हाजिर हुआ था आपकी बारगाह में मुरीद होने के लिए, मगर मैं दिन गुजरते रहे, हफ्ते गुजरते रहे, यहाँ तक कि कई महीने गुजर गए और आज तक मैंने आपसे एक करामत भी नहीं देखी कि जिसको देख करके मेरा दिल मुतमईन हो जाता और मैं अपना हाथ आपके हाथ में दे करके हल्के इरादत से मुंसलिक हो जाता। सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया, अच्छा ये बताओ कि तुम कई महीने यहाँ पर रहे और रहने के बाद तुमने मेरी सुबह देखी, मेरी शाम देखी, तुमने मेरी खलवत देखी, मेरी जलवत देखी। ये बताओ कि मेरी जिंदगी की कोई सुबह, मेरी जिंदगी की कोई शाम, मेरी जिंदगी की खलवत, मेरी जिंदगी की जलवत और मेरा जाहिर व बातिन, मेरा अमल क्या सुन्नते नबवी के खिलाफ भी तुमने पाया है? तो उसने एक लफ्ज में जवाब दिया, नहीं, मैंने सुन्नते मुस्तफ़ा के खिलाफ कोई आपकी खसलत, कोई आपकी आदत मैंने नहीं देखी। तो हजरत जुनैद बगदादी जवाब देते हैं कि यही सबसे बड़ी वली की करामत है, अल इस्तिकामत फौकल करामत। अगर जिस मर्द मोमिन की जिंदगी रसूलुल्लाह के उसवे हसना के मुताबिक गुजर गई तो वक्त का सबसे बड़ा वली। तुम हिस्सी करामत के पीछे नहीं पड़ो। अब उसने अपना हाथ हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हाथ में दे करके हल्के इरादत से मुंसलिक हो गया। इसीलिए किसी भी आलिम दीन, हाफिज कुरान से जब आप मुलाकात करो तो आप ये देखो कि वो आमिल सुन्नत है कि नहीं है। अगर वो सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है तो उसको आप अपने सर पर बिठा लो, आप उसके आंखों का बोसा दो, आप उसकी इक्तिदा करो, आप उसे अपना मुक्तदा समझो। और सुन्नत के खिलाफ अगर उसकी जिंदगी गुजरती है तो फरमाया हजरत जुनैद बगदादी ने कि अगर कोई मुसल्ला हवाओं में अपना बिछा करके नमाज पढ़े, दरिया की तुगयानी पर बिछा करके पढ़े, मगर उसकी जिंदगी सुन्नते मुस्तफ़ी के मुताबिक नहीं है, उसकी जिंदगी इस्लाम के सांचे में नहीं गुजर रही है, तो उससे कभी भी धोखा न खाना, बल्कि तुम पहले ये देखने की कोशिश करना कि उसका दीन, उसका मजहब, उसका तरीका, उसका तौर तरीका सुन्नते नबवी के मुताबिक अगर है तो यकीनन उसकी जिंदगी कामयाब है, और अगर सुन्नते नबवी के मुताबिक नहीं है तो नाकामयाब है। बेशक सुभान अल्लाह। ये बुजुर्गान दीन, ये औलियाए किराम, ये मशाइख एज़ाम क्यों तशरीफ लाते रहे? अल्लाह तबारक व तआला ने जब बाबे नबूवत को बंद किया तो वलियों को इस दुनिया में भेजना शुरू किया, और वली एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे तशरीफ लाते रहे, और तमाम औलिया और बुजुर्गों ने दीन की तालीम दी है, मजहब की तालीम दी है, सबसे पहले कुरान व अहादीस की तालीम दी है, सबसे पहले कुरान व अहादीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तालीम दी है तमाम औलिया किराम ने, बुजुर्गों ने सबसे पहले यही तालीम दी। आपको मालूम होना चाहिए कि उलमाए रब्बानियीन जो भी रहे हर जमाने में, उन्होंने हर जमाने में सबसे पहली तालीम ये दी कि अपना अकीदा दुरुस्त रखिए, अपना अकीदा अकायदे अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक रखिए, और बाल बराबर भी उस अकीदे से आप इधर से उधर न तजावुज कीजिए। जिसका अकीदा अकीदा अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक है वही अकीदा जो सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु का अकीदा था,
वही अकीदा जो हजरत ख्वाजा अजमेरी का अकीदा था, वही अकीदा जो हजरत मखदूम सिमनानी रजी अल्लाह ताला अन्हु का अकीदा था, वही अकीदा जो हजरत अल्लामा फजल रसूल बदायूनी का अकीदा था, वही अकीदा जो हजरत अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी का अकीदा था, वही अकीदा जो है इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी हजरत शेख अहमद सरहंदी का अकीदा था, वही अकीदा जो हजरत मुहक्किक अली इतलाक मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का अकीदा था। वो अकीदा जिसकी वाज़ेह निशानदेही इस जमाने में इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत सैयदना शाह इमाम मोहम्मद रज़ा कादरी बरकाती रजी अल्लाह ताला ने हमारे और आपके सामने पेश किया। उसके मुताबिक जिसकी जिंदगी गुजर रही है और फिर उसके बाद उसके आमाल को देखो कि रसूलुल्लाह की सुन्नत के साए में अगर उसकी जिंदगी गुजर रही है तो यकीनन वो शख्स कामयाब व कामरान, और रसूलुल्लाह के सुन्नत से हट करके उसकी जिंदगी गुजर रही है तो कभी भी वो कामयाब व कामरान नहीं हो सकता है। मुझे याद आई वो बात जो तिलमीज़े सदरुल शरिया बदरुत तरीका मुसन्निफ़े बहार शरियत हुजूर मुजाहिद मिल्लत हजरत अल्लामा मोहम्मद हबीबुर रहमान कादरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने विसाल शरीफ से चंद माह पेशतर इरशाद फरमाया। हुजूर हाफिज मिल्लत के साथियों में हुजूर मुजाहिद मिल्लत एक अजीम शख्सियत का नाम जो तरीक़त और शरीयत दोनों के संगम थे। एक महफिल मिलाद शरीफ थी और मुश्किल से उसमें 100 आदमी रहे होंगे मुश्किल से। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तकरीर फरमाई और वो आखिरी तकरीर मैंने आपकी ज़ुबान अक़दस से सुनी और चंद मिनट की तकरीर और उसके चंद जुमले बेआइन ही मैं पेश करने की कोशिश करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप उसको अपने दिल में समा लें और उसी के मुताबिक आप अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया रजी अल्लाह ताला अन्हु, जमाना बड़ा नाजुक, क्या फरमाया? जमाना बड़ा नाजुक है, ईमान का बचाना बहुत मुश्किल है। जो शख्स ये चाहता है कि ईमान जैसी अजीम दौलत लेकर के दुनिया से जाए, वो अपने दिल में ये ठान ले कि इस ईमान की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिन जिन तकालीफ और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा हम सीना सपर होकर के उसका मुकाबला करेंगे, तब इस पुरफितन दौर में वो ईमान पर कायम व दायम रहेगा। बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। टेप कर लीजिए इन अल्फाज को, ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत के अल्फाज हैं और आज से लगभग 43 बरस पहले सन 1981 के अवाइल में हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने ये जुमले इरशाद फरमाए थे। बेआइन ही लगभग ये अल्फाज हैं, कहीं एक गाद लफ्ज़ अगर हो सकता है, मुमकिन है, अल इंसानु मुरक्कबुन मिनल ख़ता व निस्यान है, मुमकिन है कि एक लफ्ज़ इधर से उधर हो, वरना पूरे जुमले हुजूर मुजाहिद मिल्लत के हैं। इस जुमले की तशरीह किया जाए, शरह किया जाए तो एक लंबी तकरीर हो सकती है। मैं इन्हीं बातों पर अपने गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश करता हूँ कि मुसलमानों, इस पुरफितन दौर में मजहब इस्लाम, दीन इस्लाम, मजहब अहले सुन्नत व जमात पर पुख्तगी के साथ कायम है और वो रस्में जो अग़ियार ने हमें दी हैं उससे बचने की कोशिश करो। वो रस्में हमारे अंदर जो सरायत कर गई हैं, चाहे शादी ब्याह के मौके पर या आम मौके पर, उससे बचो। वो काम करो जिससे अल्लाह और उसके रसूल राजी हों और उन तमाम कामों से बचने की कोशिश करो जिससे अल्लाह उसके रसूल की नाराजगी हमें मिले। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल की अगर रज़ा मिल गई तो याद रखो कि बड़ी बड़ी खताएं हमारी माफ हो जाएंगी और रब्बे कदीर अपने करम से हमारी और आपकी मग़फ़िरत फरमा देगा। हम नहीं जानते कि कौन सी अदा हमारी रब की बारगाह में पसंद आ जाए। कभी मर्दे मोमिन कोई काम करता है, देखने में मुख्तसर काम है, रास्ता चल रहा है, रास्ते में अगर कांटे हैं और उसको उठा करके किनारे कर दिया कि किसी के पैर में न चुभ जाए, और अल्लाह पाक को ये अदा पसंद आ गई उस मर्दे मोमिन की, तो अल्लाह पाक की रजा उसे हासिल हो गई, तो यही जरिए निजात बन जाए। बेशक। देखने में एक बहुत मुख्तसर चीज है,
मगर यकीन जानो कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहाना ढूंढती है। रहमत हक बहाना मी जोयत बहा नमी जोयत। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहाना ढूंढती है कि बर्दे मोमिन की उसकी बख्शिश हो। लिहाजा आप कारहाय खैर करने की कोशिश करें और बुरी चीजों से, झूठ से, गीबत से, चुगली से, शराब नौशी से, जुआबाजी से, इन तमाम बड़े बड़े गुनाहों से बचने की कोशिश करो। और मौत का फरिश्ता कब हमारे पास आ जाए हमें नहीं मालूम, हमें तौबा का मौका मिलेगी न मिले नहीं मालूम। अचानक कभी मौत हो जाती है, हादसाती मौत हो जाती है। इसीलिए कभी भी तौबा करने में इंसान को ताखीर नहीं करनी चाहिए। और कभी ये नहीं कि अभी हम 40 बरस के हैं, अभी तो 20 बरस के बाद न बुढ़े होंगे, 50 बरस के हैं, अभी तो 20 बरस के बाद न हमारा नंबर आएगा। कभी ऐसी सोच न रखिएगा। हम में से सब के सब उसी रास्ते के राही और मुसाफिर हैं, जिस रास्ते पर हमारे अगले चले हैं और गए हैं, और सबको उसी मंजिल से गुजरना है, सबको जाना है। सब उस कतार में खड़े हैं, किसको पहले पहुंचना है, किसे बाद में, ये हमें और आपको नहीं मालूम। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। जब मौत का पैगाम आ जाएगा तो एक लम्हा के लिए भी मौत मुअख्खर नहीं की जाएगी और उसी वक्त उसी जगह पर मौत आ जाएगी। इसलिए अभी देखो दो रोज की बात है और जलजला का एक हल्का झटका आया, चंद सेकंड। अब रात का वक्त था, कितने लोग तो मोबाइल, मैं तो ये समझता हूँ कि सोए तो कम रहे होंगे, मोबाइल ज्यादा देखते रहे होंगे। आज हमारे नौजवान, हमारे लोग क्या करते हैं, ज्यादा मोबाइल देखते रहते हैं। मोबाइल में भी काम की चीजें देखें, मोबाइल काम की भी चीज है, उससे आपकी जिंदगी बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। एक हल्का सा झटका आया, अगर वही 5-6 सेकंड के बजाय 10-12 सेकंड कहीं रह गया होता तो यहाँ हिंदुस्तान का भी हाल उससे बुरा होता जो नेपाल का है। दमे जदन में पलक झपकते झपकते हजार इंसान लुत्फ़े अजल बन जाते। ये हमारी जिंदगी बहुत इंतहाई नापायदार है। हम ये समझते हैं इसी पर सारा गुरूर, सारा घमंड है, फख्र नहीं करते, हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो लंबे चौड़े हैं, हम तो पैसा वाले हैं, हम तो जमींदार हैं, हम तो फला साहब है, हमारी तो बहुत औलाद है, तो हमारे फला है, तो डेगा हैं, हमारे फला भाई इस पोस्ट पर हैं, उस पोस्ट पर हैं, ये साहब हैं, वो साहब हैं। अरे आप सब साहब हैं, साहिब ईमान है कि नहीं है ये देखिए। अगर साहिब ईमान है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वहां बख्शिश हो जाएगा। मुझे याद आई मक्का मुकर्रमा के आलिम दीन हजरत अल्लामा सैयद नूर मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बात इरशाद फरमाते हैं, इन्ना लम नरा शेख अहमद रज़ा बरेलवी। हमने मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी को तो नहीं देखा है, वलाकिन राहु मशाइखुना, हाँ हमारे आबाओ अजदाद और हमारे बुजुर्गों ने उनकी ज़ियारत जरूर की है। वक़ालू लना, और उन्होंने हमें ये वसीयत की है, ये वसीयत करके वो दुनिया से गए हैं। इज़ा क़दिमा अहदुम मिन अहलिल हिंद, कि हिंदुस्तान से अगर कोई शख्स आ जाए, फसअलहु अन शेख अहमद रजा, तो उसके बारे में जरा इमाम अहमद रजा के बारे में कुछ पूछ लेना। और इमाम अहमद रजा के बारे में पूछने के बाद उसके चेहरे का जायजा लेते रहना। फैज़ा वजदतहु अला वजही विजहा, अगर उसका चेहरा खिल गया है कि इमाम अहमद रजा ने दीन की खिदमत हिंदुस्तान की सरजमीन पर की है, मजहब हक की इशाअत की है, फ़अरिफ़ अन्नहु मिन अहली सुन्नत वल जमाअ, तो समझ लेना कि वो अहले सुन्नत व जमाअत से है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वइज़ा वजदतहु अला वजही कुदरा, और अगर उसका चेहरा वहीं से लटक गया, बस मुर्दा हो गया, फ़अरिफ़ अन्नहु मिन अहली तुग़ा वद्दलाला, तो समझ लेना कि वो राह रास्त भटक चुका है, वो गुमराह लोगों से ताल्लुक रखता है। हक समझाया, हक फरमाया, हक के अलावा सब ठुकराया, हक की इज्जत, हक की रिफ़अत, हक की नुसरत आला। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मुसलमानों,
दीन के लिए पैदा हुए हो, मजहब के लिए पैदा हुए हो, मजहब इस्लाम की तरवीज व इशाअत करो, मजहब हक अहले सुन्नत व जमात के लिए तरवीज व इशाअत करो। ये न देखो कौन किस कबीले का है, ये न देखो कौन किस खानदान का है, ये न देखो कि कौन ईरान का है कि तुर्किस्तान का है। हमें तो बस इससे मतलब है कि हमारे दीन और मजहब का है कि नहीं। हज़रत बिलाल हबशी हबशा से तशरीफ लाए, सरवरे कायनात ने अपने सीने मुबारक से लगा लिया। हजरत सुहैब रूमी रूम से आए, सरवरे कायनात ने अपने कलेजे से लगा लिया। हजरत बिलाल हबशा से आए, फतेह मक्का के मौके पर सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया, बिलाल बड़ी अजियतें इसी मक्का के सरजमीन पर तुम्हें दी गई हैं। चटाई में बांध बांध करके अगरबत्ती का धुआं तुम्हें सुलगाया गया है और गर्म गर्म रेत के ऊपर तुम्हें नंगी पीठ करके तुम्हारे ऊपर लंबी लंबी पत्थरों की सिल रख दी गई। तुम करवट नहीं ले सकते थे। उस वक्त भी तुमसे पूछा जाता था, बिलाल अब क्या कहते हो? तो बिलाल की जुबान से निकलता था, अहद अहद, अल्लाह पाक एक है, अल्लाह पाक एक है, अल्लाह पाक एक है। बिलाल आज आ जाओ, तुम्हारी इज्जत और मकाम का वक्त। वही मक्का की सरजमीन है जहां पर तुम्हारा आका जो है तुम्हें सताता था और तुम्हें सख्त से सख्त सजाएं देता था, मगर ये इस्लाम है अब तुम्हें ये इज्जत दे रहा है। चढ़ जाओ थोड़ी देर के लिए काबा की छत पर। आज फतेह मक्का हो चुका है, जरा अजान तो अपनी आवाज में दे दो। ये बिलाल हबशी, हजरत बिलाल काबा की छत पर खड़े होकर के फतेह मक्का के दिन अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही बिलाल हबशी हैं कि शक्ल सूरत के एतबार से कोई अच्छे नहीं, मगर दीन के एतबार से इतने सुथरे, अकीदे के एतबार से इतने पाक साफ, बातिन इतना मुज़क्का और मुसफ़्फ़ा कि सरवरे कायनात ने फतेह मक्का के मौके पर 10,000 सहाबे किराम की मौजूदगी में अगर किसी को अजान देने की इजाजत दी है तो वो बिलाल हबशी रहमतुल्लाहि अलैह। इसलिए दीन की खिदमत कोई भी करे, मैं नहीं जानता कि ये जनाब रियासत अली साहब कहाँ के हैं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, किस कबीले के हैं, किस खानदान के हैं। अगर ये दीन का काम करते हैं तो मेरे कलेजे के करीब है। और कोई दीन का काम ना करे बल्कि दीन की बुनियाद को जड़ से उखड़े तो मैं कतन उसके साथ नहीं रह सकता। वो मेरा बच्चा हो, मेरे खानदान का हो, मेरे घर का। दीन के लोगों का साथ दो, जो लोग दीन की बुनियाद को मुस्तहकम कर रहे हैं, जो लोग मजहब अहले सुन्नत व जमात की तरवीज व इशाअत कर रहे हैं। आपको अल्लाह पाक ने जिंदगी इसीलिए दी है, पैसा इसीलिए दिया है, शऊर इसीलिए बख्शा है, इल्म इसीलिए दिया है, जुबान में कुव्वत इसीलिए अता फरमाई है कि दीन की खिदमत आप कीजिए। आप दूसरे नंबर पर अपने बच्चों की खिदमत कीजिए। पैसा मिला है तो इसलिए नहीं कि सारी दौलत बच्चों पर खत्म कीजिए। अल्लाह पाक ने ये दौलत दी तो इसलिए फरमाता है अल्लाह पाक, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हारी औलाद और तुम्हारे माल अल्लाह के जिक्र से रुकावट न बने। अगर तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से रुकावट बन जाएं तो वबाले जान तुम्हारे लिए। तुम अपनी दौलत को, अपने पैसे को, अपने हुनर को, अपने इल्म को, अपनी जुबान की ताकत को, अपनी फिक्र को, अपनी सलाहियत को सबसे पहले दीन के लिए खर्च करो और दूसरे नंबर पर अपने आल औलाद के लिए, अपने अकरबा के लिए, अपने दूसरे अहबाब के लिए खर्च करो। दीन के लिए अगर भलाई चाहोगे तो तुम भी जिंदा रहोगे और दीन की बुराई चाहोगे तो तुम मुर्दा हो जाओगे। और ये दिल में गांठ लो कि हमसे मदरसे नहीं होते, हमसे तंजीम नहीं होती है, तंजीम से हम। तंजीम जिंदा है तो हम जिंदा हैं, मदरसा जिंदा है तो हम जिंदा हैं, मस्जिद आबाद है तो हम आबाद हैं, हमारी सोसाइटी अगर जिंदा है तो हम जिंदा हैं। और अगर कहीं हमारी तंजीम मुर्दा हो गई तो हम मुर्दा हो जाएंगे, हमारे जिस्म से रूह निकल जाएगी। अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो अपनी अंजुमन को, अपनी सोसाइटी को, अपनी तंजीम को, अपने मदारिस को, अपने मसाजिद को मजबूत करें। इसी की मजबूती में हमारी भी मजबूती है।
हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, सत्तारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। बनते हैं मेरी कार गहे फिक्र में अंजुम, ले अपने मुकद्दर के सितारे को तो पहचान, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।